देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम। दोबारा से आप सभी का स्वागत है न्यूज़ 7 हिंदी पे। और इस तरीके से बंगाल से रुझानों में बड़ी खबर आ रही है कि कहीं ना कहीं कमल खिलता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि अगर यह देखा जाए कि उत्तर प्रदेश में सुबह 8:30 बजे से मौसम बेईमान हुआ और जिस तरीके से बारिश हुई, उस बारिश में अब बंगाल में कमल खिलता हुआ नजर आ रहा है। सीधे देखा जाए तो बड़ा अंतर, जब हम सुबह खबर कर रहे थे, जब सब सुबह आपसे बात कर रहे थे, तो निश्चित रूप में अंतर बहुत कम था, 34 और 54 का अंतर था। और इस समय 103 180, यानी कि अगर रुझान की बात करें तो प्रचंड जीत, प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिलती हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी, हालांकि उनके जितने भी कार्यकर्ता थे, जितने भी पदाधिकारी थे, जो भी स्टार प्रचारक थे, वो जब बंगाल गए तो उन्होंने कहा कि इस बार बंगाल का समीकरण अलग है, इस बार बंगाल भगवामय होने जा रहा है। तो निश्चित रूप में हम पत्रकार हैं, जब तक कोई चीज पुख्ता ना हो जाए तो हम आपको नहीं कह सकते थे। एजेंसियों ने कुछ कहा था, कुछ एजेंसियों ने जरूर, कुछ क्या 75% एजेंसियों ने कहा था कि वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। और उसमें कहीं ना कहीं आज मुहर लग चुका है। उत्तर प्रदेश के आंधी तूफान में, कीचड़ में कमल खिलता हुआ नजर आ रहा है। और यह देखा जाए, उत्तर प्रदेश से जो हवा चली है बंगाल की तरफ, और वहां कहीं ना कहीं ममता का जो कुर्सी है, ममता का जो राजनीति है, अब वो खिसकता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि अगर हम बंगाल की बात करें तो बंगाल में कुछ हमारे साथी थे, उनसे जब बात हो रही थी तो वो निश्चित रूप में कहते थे कि देखिए अनूप जी, बंगाल इस बार कुछ परिवर्तन चाह रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो ममता ने, जो ये कहा जाए कि एक तरफा कुछ काम उनके ऐसे थे जिससे कि जनता में रोष था, और कहीं ना कहीं कुछ ऐसे विधानसभाओं में हिंदुओं का पलायन और एक पक्षीय राजनीति ममता को मुझे लगता है भारी पड़ गई। उसी में भारतीय जनता पार्टी और उनके स्टार प्रचारक जाके मछली भात का जो उन्होंने बात किया, वो मछली भात समीकरण सेट बैठ गया। और वहां के लोगों को लगा नहीं भाई, परिवर्तन अगर होता है तो विकास के लिए परिवर्तन होना चाहिए और हमें कहीं नॉनवेज खाने से नहीं रोका जाएगा। हालांकि अगर देखा जाए बंगाल में मछली का व्यापार ज्यादा ही है, बड़ा व्यापार है, बड़े कारोबारी भी है वहां, खाने के साथ साथ कारोबार भी वहां है। तो अब अगर बात करी जाए तो भारतीय जनता पार्टी रुझानों में 182, और इधर देखिए फिर से, अगर फिर से जो अभी बड़ी वो है उसमें 2 सीटों का कम हो गया, टीएमसी और भी धीरे धीरे नीचे आ रही है। और भारतीय जनता पार्टी जैसे जैसे दिन बढ़ रहा है वैसे वैसे रुझानों में उनकी सीट बढ़ती हुई नजर आ रही है। अगर असम की बात करें कि तो मान के चलिए कि असम में भी कहीं ना कहीं परिवर्तन होता हुआ दिख रहा है। असम में बीजेपी 99 पे कांग्रेस 24, यानी कि यहां भी भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने वाली है, यानी कि सत्ता में वापसी कर रही है। और कांग्रेस 24, यानी कि कुल मिला जुला के अगर देखा जाए तो इन चुनावों में भी कांग्रेस का बहुत कुछ। और ये बड़ी खबर आ रही है हमारे स्क्रीन पे इस समय की पश्चिम बंगाल से ही ये खबर है। मनोज कुमार अग्रवाल का बयान है, कोलकाता काउंटिंग निष्पक्ष चुनाव का दावा, यानी कि ये इलेक्शन कमीशन ने बहुत बड़ा दावा किया है, जैसा कि आरोप लगाया जा रहा है। वहां ममता ने अभी अभी अपने ट्वीट से बोला कि काउंटिंग निष्पक्ष नहीं हो रही है, वहीं चुनाव आयोग ने यह कह दिया कि निष्पक्ष तरीके से काउंटिंग हो रही है, काउंटिंग में कहीं कोई व्यवधान नहीं है, काउंटिंग एकदम निष्पक्ष हो रही है। कोलकाता चुनाव आयोग का बड़ा ये बयान सामने आया है। उनके सीईओ ने कहा है कि कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आरोप प्रत्यारोप ये पार्टियां लगाती रहती हैं, राजनीतिक लोग हैं, लगाते रहते हैं, मगर कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन निश्चित रूप में, हमें लगता है कि जिस तरीके से अगर पिछली चुनाव की बात करी जाए, पिछली चुनाव में 2021 की जो चुनाव थी उसमें किस तरीके से खून खराबा हुआ था, और इस बार इलेक्शन कमीशन ने शानदार चुनाव कराया है। मैं न्यूज़ 7 के मंच से इलेक्शन कमीशन को भी बधाई देना चाहता हूं। और धीरे धीरे जिस तरीके से कारवां बढ़ता जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलता हुआ नजर आ रहा है। असम में भी भारतीय जनता पार्टी वापसी करती हुई नजर आ रही है, 99 पे है तो वहीं कांग्रेस 24 पे है। तो मैं चाहूंगा कि एडिटोरियल से हमें हमारी सहयोगी मधुमिता को जोड़ा जाए, क्योंकि मधुमिता आप बताएं कि इस समय की क्या कुछ अपडेट आ पा रहा है। हालांकि
जब तक वो जुड़ रही हैं तब तक हम आपको बताते हैं कि 294 सीटों पे कलकत्ता चुनाव से अगर कलकत्ता को जोड़ूं तो ये मान के चलिए ये बिहार की हवा थी और कलकत्ता में गई। अब वही हवा, वही कुछ वहां का हवा या वहां का माहौल उत्तर प्रदेश में भी आने वाला है, क्योंकि आगामी 7-8-9 महीने बाद उत्तर प्रदेश में भी विधानसभा का चुनाव है। और माना जाता है कि हिंदुस्तान के 3-4 बड़े राज्य जो हैं उसमें उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल है। बंगाल में भी अगर चाणक्य की बात करें, देखिए मैं बार बार कहना चाहूंगा कि आप समझिए भारतीय जनता पार्टी फूक फूक के कदम रखती है और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो होता है, ऐसे उनके लोग कहते हैं कि वो 24 घंटा चुनावी मोड पे रहते हैं। सुनील बंसल को भारतीय जनता पार्टी ने वहां प्रभारी बना के भेजा था और सुनील बंसल और अमित शाह ने जिस तरीके से वहां चुनावी कमान संभाला कोलकाता में, आप विश्वास करिए कि जिस तरीके से जो जो बातें उन्होंने कही उस बातों पे अमल करते हुए उन्होंने काम किया। और सुनील बंसल अगर आप दर्शकों को याद हो तो भारतीय जनता पार्टी जब 2017 में सत्ता में आई थी उत्तर प्रदेश में, तो भी सुनील बंसल के हाथों में कमान था और उन्होंने जो गुणा गणित बनाया उसमें भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, क्योंकि उस समय सपा प्रचंड बहुमत के साथ 2012 में चुनाव जीती थी और 2012 से अखिलेश यादव यहां मुख्यमंत्री थे। और जो सत्ता में रहती है, सत्ता से हटा पाना बड़ा मुश्किल होता है और सत्ता से सपा को बाहर किया, वो एक रणनीति थी सुनील बंसल की। क्या वही रणनीति फिर काम आई है कोलकाता में सुनील बंसल गए, उसके बाद अमित शाह जाते हैं और कहीं ना कहीं जो बंद कमरे में मीटिंग होती है, टॉक टेबल होता है, उसका इंप्लीमेंट जिस तरीके से फील्ड में ये लोग करते हैं, उसी का नतीजा है कि आज बीजेपी रुझानों में 181 पे है। ममता को कभी नहीं लग रहा था, ममता बनर्जी पार्टी को, कि वो कभी सत्ता से बाहर जाएंगे, मगर ये जनता है, कब किसको उतार के कहां रख देगी कोई पता नहीं। इसलिए अभी की जो स्थिति है उसमें तो भारतीय जनता पार्टी वापसी करती हुई नजर आ रही है। पर केरलम की अगर बात करें तो वहीं सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है यूडीएफ, फिर से 98 पे यूडीएफ है और एलडीएफ जो है 38 पे है। तो आप सोचिए कि किस तरीके से परिवर्तन होता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं कोई चुनावी जो रणनीतिकार है उनकी भी रणनीति और जो एजेंसियां हैं, अगर मैं केरलम की बात करूं तो केरलम में भी एजेंसी जो थी, एजेंसी की अगर देखा जाए तो वो एलडीएफ की सरकार बनाती हुई नजर आ रही थी, मगर इस बार सीधा पलट गया यूडीएफ 99। अभी की जो हमारे स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है 99, यानी कि कहीं ना कहीं यूडीएफ बढ़ता हुआ जा रहा है और हमें लग रहा है मुख्य विपक्ष पार्टी एलडीएफ बन के रह जाएगी। वहीं अब एक रुझानों में एक सीट फिर से अभी बड़ी ब्रेक मैं करने जा रहा हूं न्यूज़ 7 पे। टीएमसी की एक सीटें रुझानों में और बढ़ी है और जिस तरीके से टीएमसी में एक और, तो उधर भारतीय जनता पार्टी 181 रुझानों में, कांग्रेस का कहीं खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अन्य 6 हैं, अब 6 कुछ निर्दल हैं, कुछ छोटे पार्टियों के हो सकते हैं, मगर कांग्रेस वहां भी फ्लॉप। तो यह माना जाए कि क्या कांग्रेस अब इस देश में एक पार्टी बन के रह जाएगी, यादों के झरोखे में रह जाएगी? क्या कुछ कमाल वो अब नहीं कर पाएगी, या उससे लोग रुष्ट हो चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी पे लोगों का भरोसा अभी भी है और अभी भी बना हुआ है नरेंद्र मोदी पे, अमित शाह पे, और जिस तरीके से रणनीतिकार बन के गए थे सुनील बंसल का जो रणनीति है वो कहीं ना कहीं बंगाल में कामयाब होता हुआ नजर आ रहा है। मैं चाहूंगा कि अगर पीसीआर की टीम ने अगर जोड़ दिया मधुमिता को, तो मेरी सहयोगी है मधुमिता, एडिटोरियल से बताएं कि क्या कुछ उनके पास अपडेट आ पा रहा है। टीएमसी की मतलब अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से कभी ये ममता, हम लोग भी नहीं उम्मीद करते थे, ममता बनर्जी की बात छोड़ दी जाए, हम लोग भी जब स्थानीय तौर पे अभी हम जब अपने टीम के साथ डिस्कस कर रहे थे तो मुझे यह लगता था कि फाइट जबरदस्त होगी और निश्चित रूप में यह फाइट है, मगर रुझानों में 83 यानी कि 83 का अंतर आ रहा है। तो अब समझने वाली बात यह है कि कहां कुछ कमी रह गई ममता के चुनाव प्रचार में, उन्होंने क्या जनता को वो लुभा नहीं पाई, और वहीं
नरेंद्र मोदी एंड टीम ने कमाल कर दिखाया और उन्होंने कहा कि हम बिहार जीत के आए हैं और इस बार बंगाल फतह करेंगे। यानी कि अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि जो 1 से 2 घंटे में और कुछ फिगर क्लियर होगा, मगर मुझे लगता है कि मैं न्यूज़ 7 हिंदी के मंच से ब्रेक कर दूं कि कोलकाता में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है और कुल मिलाजुला के भगवामय होने जा रहा है बंगाल भी। हालांकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वहां चुनाव प्रचार में गए थे और उन्होंने कहा था कि भगवा से परहेज कैसा, बंगाल को अगर बांग्लादेश बनने से बचाना है तो भारतीय जनता पार्टी को यहां सत्ता में लाना होगा। तो अब यह देखने वाली बात है कि भारतीय जनता पार्टी कहां तक पहुंचती है। हालांकि रुझानों में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में बंगाल में आ रही है और बंगाल में जिस तरीके से चुनाव प्रचार भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया था, चाहे वो गोरखपुर के सांसद रवि किशन हो, चाहे दिल्ली से सांसद मनोज तिवारी हो या अन्य जो लोग हैं, उसमें कहीं ना कहीं यह देखने को मिलता था कि जो वो लोग, हमने मनोज तिवारी जी से भी बात करने की कोशिश की थी, टेलीफोनिक बात हुआ था 2 दिन पहले। अगर मैं बात करूं उनकी तो उन्होंने कहा था कि अनूप इस बार हम लोग जीत रहे हैं, क्योंकि पिछली बार गए थे तो मुझे लगता था कि कहीं ना कहीं कुछ कमी है और हम लोग इस बार चुनाव नहीं जीत पाएंगे। वो उन्होंने स्पष्ट कहा था कि पिछली बार के चुनाव प्रचार में मैंने कह दिया था, कुछ मीडिया के लोगों से भी मैंने बोला था कि हमें नहीं लग रहा है कि हम वहां सत्ता में आएंगे, मगर इस बार हम कॉन्फिडेंट हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी वहां घूमने, चूंकि वो लोकल भाई चुनाव प्रचार में गए थे तो उन्होंने बताया कि मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी यहां सत्ता में वापसी कर रही है। यही बात रवि किशन ने भी कहा था और इस तरीके से हमारे साथ हमारी सहयोगी मधुमिता जुड़ चुकी हैं, फोन लाइन पे हैं एडिटोरियल से। मधुमिता, मेरी आवाज आपको मिल रही है? जी सर, आपकी आवाज आ रही है। क्या कुछ अपडेट है दर्शकों के लिए बंगाल से, असम से और अन्य? अभी अगर बंगाल की स्थिति बताइए, बंगाल की क्या स्थिति है और क्या कुछ हो रहा है वहां? भारतीय जनता पार्टी क्या वापसी तो कर रही है बड़े जोरदार तरीके से, मगर कुछ अपडेट दीजिए, ब्रेकिंग। बिल्कुल बिल्कुल, और सबसे बड़ी ब्रेकिंग तो ये है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की बढ़त हर जगह दिखाई दे रही है और इस बढ़त को देखते हुए दिल्ली में बीजेपी का जो कार्यालय, वहां पर जश्न मनाया जा रहा है। तो ये हम कह सकते हैं कि जो पश्चिम बंगाल से आंकड़ा आ रहा था, एग्जिट पोल आ रहे थे, वो कहीं ना कहीं सच साबित हो रहे हैं और जो वहां का जो तस्वीर है वो रोमांचक फिल्म के क्लाइमेक्स से कम नहीं है सर। ये एक बहुत बड़ी बात है। कभी भाजपा की भगवा लहर बढ़ रही है तो कभी ममता बनर्जी का खेला चल रहा है। लेकिन हाँ, यहाँ पर एक बात हम बताना चाहेंगे, जो भवानीपुर सीट है वहां से ममता बनर्जी आगे चल रही है, वहीं शुभेंदु अधिकारी पीछे चल रहे हैं। और इसके बाद अगर हम तमिलनाडु की बात करें तो टीवी के बहुत आगे चल रही है, यानी कि जो अभिनेता है विजय, वो आगे चल रहे हैं, मतलब उनकी जीत पक्की वहां बताई जा रही है। वहीं पर डीएमके की अगर बात करें तो वहां से उनके कार्यालय से टेंट भी हटा दिया गया है, क्योंकि उन्हें अंदाजा हो गया है कि हम हार रहे हैं। लेकिन विजय पूरी तरह से श्योर थे पहले से ही और उनकी ये श्योरिटी अब साफ तौर पर नजर आ रही है। चलिए, आपने बताया दर्शकों को कि केसरिया लड्डू बंटने की तैयारी हो रही है दिल्ली कार्यालय में और कहीं ना कहीं यूडीएफ सत्ता में आ रही है। तो देखिए, जो बड़ी बात है मधुमिता, हम लोग जब बात करते थे चुनाव के दरमियान, जब डिस्कस करते थे तो हम लोग कहते थे कि कहीं ना कहीं इस बार बंगाल का मूड बदला हुआ नजर आ रहा है। मैं बंगाल की बार बार बात इसलिए कर रहा हूं कि बंगाल भारतीय जनता पार्टी के लिए भी महत्वपूर्ण था और ममता बनर्जी के लिए भी महत्वपूर्ण था। उनको सत्ता बचाना था और इनको सत्ता में आना था, और सत्ता में दोनों विकास की बात कर रहे थे, पर विकास पे भरोसा किस पे हुआ? भगवा पे। और देखिए कितने, और इधर टीएमसी घटती हुई नजर आ रही है। बड़ी ब्रेकिंग है, न्यूज़ 7 हिंदी ब्रेक कर रहा है
कि 185 पे भारतीय जनता पार्टी पहुंच गई है और टीएमसी कम हो रही है। तो मधुमिता, क्या लग रहा है कब तक फिगर क्लियर हो जाएगा? 12 बजे तक अंदाजा लगाया जा रहा है कि तस्वीर साफ हो जाएगी और पता चल जाएगा कि इस बार पश्चिम बंगाल में कमल खिलेगा या फिर ममता बनर्जी वापसी करेंगी, चौथी बार वो मुख्यमंत्री के रूप में। मुझे तो नहीं लग रहा है मधुमिता की ममता अब वापसी कर पाएंगी, क्योंकि 99 और 185, 99 के फेर में फंसती हुई बंगाल की ममता नजर आ रही हैं। क्यों? देखिए, कुछ भी हो सकता है, आखिरी वक्त में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जो आखिरी मोमेंट होता है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो हाँ, बीजेपी की बढ़त जरूर है, लेकिन आखिरी वक्त में हो सकता है कि ममता बनर्जी का पलड़ा भारी हो जाए। खैर, ये आप बड़ी ब्रेक कर रही हैं, मगर मुझे अब तक 12 साल के इस कवर में मुझे नहीं लगता 185 और 99 में वो कवर हो पाएगा। हालांकि क्या कुछ और अपडेट है वो दर्शकों को बताइए। जी, अभी शुभेंदु अधिकारी का बयान भी आया है, जिसमें उन्होंने दावा कर दिया है कि भाई मोदी जिस तरह से यहाँ पर तैयारी करने आए थे, जनसभाएं कर रहे थे और तमाम जो नेता मंत्री थे वो कर रहे थे, आज वो पूरी तस्वीर साफ नजर आ रही है। जो मेहनत जमीनी स्तर पर किए हैं बड़े से बड़े नेता। देखिए मधुमिता, मैं एक यहाँ रोकना चाहूंगा। शुभेंदु अधिकारी, जब मुझे याद है कि पिछली बार जब वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करके और बड़ी मेहनत किए थे, पर जब सत्ता पे नहीं आई तो सबसे भावुक पल था शुभेंदु अधिकारी के लिए। मुझे याद है कि वो जब काउंटिंग रूम से निकल रहे थे तो वो अपनी आंखें पोंछते हुए निकल रहे थे और उन्होंने ये कहा था कि इन आंसुओं का जवाब आने वाले चुनाव में यहां की जनता देगी। और शुभेंदु अधिकारी ने ये मान के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी के किसी अन्य अधिकारी, राजनेता या पदाधिकारी की तो मैं नहीं देखा, मगर मैंने देखा कि सत्ता में न आने के बाद सत्ता में आने के लिए लगातार 5 साल उन्होंने प्रयासरत किया। कई सारे धरना प्रदर्शन किए ममता के खिलाफ, कई सारे जगहों पे जाकर उन्होंने ममता के, जो ममता बनर्जी की सरकारी ऐसी व्यवस्थाएं थी कुछ जिससे कहीं ना कहीं लोगों को परेशानी होती थी, वहां शुभेंदु अधिकारी खड़े मिलते थे। यानी अभी पीछे देखा जाए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का जब घर जलाया गया, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मारा गया, तो वहां भी शुभेंदु अधिकारी ने जमकर फाइट किया और शुभेंदु अधिकारी ने अपनी आवाज को बुलंद रखा। तो यह माना जाए कि यह शुभेंदु अधिकारी ने भारतीय जनता पार्टी, मुझे लगता है कि एक बड़ा गिफ्ट देगी शुभेंदु अधिकारी को। क्या लगता है मधुमिता? बिल्कुल, जो आप अंदाजा लगा रहे हैं कहीं ना कहीं वो 100% हो सकता है, आपका अंदाजा बिल्कुल क्लियर भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज बता दें, 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा चर्चा है वो पश्चिम बंगाल। लोग भी ये सोच रहे हैं कि अन्य भी जो राज्य हैं वहां भी चुनाव हो रहे हैं, तो उस पर इतनी चर्चा क्यों नहीं पश्चिम बंगाल। तो ये हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि 1950 से लेकर बीजेपी यहाँ लगातार कोशिश कर रही है, लेकिन सफल नहीं रही है। और इस बार 2026 में जिस तरह से तैयारी की गई, उससे साफ नजर आता है कि इस बार उनकी मेहनत रंग लाई। खैर, इसने आपने बहुत बड़ा डाटा निकाला है और बधाई आपको कि 1950 से लगातार प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही थी और आज वो सफलता मिलता हुआ नजर आ रहा है और भगवामय होने जा रहा है बंगाल। मधुमिता, कंटिन्यू करिए। जी बिल्कुल, ये और देखा जा रहा है कि जो एम फैक्टर है पश्चिम बंगाल में वो बढ़ गया है, क्योंकि जो एम फैक्टर है पश्चिम बंगाल में वो ममता बनर्जी की पार्टी की तरफ जाता था, टीएमसी की तरफ। लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा जो आबादी है वो एम फैक्टर की। अगर यहाँ पर बीजेपी जीत रही है, अगर जीतेगी, यहाँ पर बीजेपी की सरकार बनती है, तो ये अंदाजा क्या क्लियर हो जाएगा कि एम फैक्टर किसके साथ था, क्योंकि जीत अगर यानी कि अब इशारों में क्या बात करना, इस मोहब्बत का इजहार कर ही देते हैं। यानी एम फैक्टर मधुमिता का कहने का मतलब यह है कि मुसलमान भी भारतीय जनता पार्टी के साथ है और मुसलमानों ने भी भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है। नरेंद्र मोदी जनसभाओं में कह रहे थे कि जब मैं किसी को घर दिया तो किसी की जाति नहीं देखा। उन्होंने कहा कि जब हम दिल्ली से चीजों को भेजते हैं तो हम कोई जात नहीं देखते। और सही बात यही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सबसे ज्यादा
अगर घर देने की बात करी जाए तो उस सभी वर्गों में गया है। हालांकि मधुमिता ने जो बात कही है कि वहां मुस्लिम वर्ग है और मुस्लिम वर्गों का जो वोट है, सही बात यह है कि कुछ वर्ग वहां है जहां से अगर उनके विधायक जीत रहे हैं तो यानी कि मुसलमानों ने भी वोट दिया है। तो कहीं ना कहीं अब यह देखा जाए कि मुस्लिम वर्ग भी भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ चुका है बंगाल में। क्यों मधुमिता? तो ध्रुवीकरण अगर मजबूत होता है तो ये पक्का होगा कि बीजेपी की सरकार वहां बन रही है, अगर ये एम फैक्टर उनके साथ है तो। और ये लगाया भी जा रहा अंदाजा जिस तरह से वहां पर सीट निकलकर सामने आ रही, क्योंकि 1950 बहुत समय बीत गया है तब से बीजेपी की सरकार यहां नहीं बनी है। लेकिन अगर इस बार बीजेपी की सरकार बन रही है तो ये क्लियर है कि एम फैक्टर उनके साथ था। मुझे याद है मधुमिता, जब हमने जर्नलिज्म करियर की शुरुआत की थी तो बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का कोई झंडा उठाने वाला नहीं होता था। और आज अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में वापसी कर रही है तो निश्चित रूप से मानिए कि मुझे लगता है अभी कुछ कंफ्यूजन था कि ब्रांड वैल्यू में, नरेंद्र मोदी की ब्रांड वैल्यू में कमी आई है, मगर जिस तरीके से तबड़तोड़ रैलियां उन्होंने किया वहां तो यही दिख रहा है कि नरेंद्र मोदी की ब्रांड वैल्यू आज भी कायम है। लोग नरेंद्र मोदी को मानते हैं और कहीं ना कहीं हिंदुत्व की जो हवा उन्होंने एक माहौल तैयार किया, उस हिंदुत्व में कहीं ना कहीं मुसलमान, आपका कहना सही है मधुमिता कि कुछ वहां सीट ऐसे हैं जहां मुस्लिम कैंडिडेट ही जीतते हैं। और अगर आज वहां भारतीय जनता पार्टी जीत रही है तो मुसलमानों का भी मोह भंग हो गया है ममता दीदी से, और वो चाहते थे परिवर्तन। बंगाल चाहती थी परिवर्तन और परिवर्तन वहां हो रहा है बंगाल में। और बंगाल में जिस तरीके से परिवर्तन हो रहा है वो प्रचंड परिवर्तन की तरफ जा रहा है। मधुमिता, बिल्कुल। अभी तमिलनाडु की तरफ चलते हैं, अपने दर्शकों को लेकर चलते हैं कि तमिलनाडु की तस्वीर क्या है। जी बताएं। तो इस बार चुनाव है वो भी बहुत ज्यादा दिलचस्प है। तमिलनाडु की पारंपरिक जो ध्रुवीकरण राजनीति है, इसके बीच में जो सुपरस्टार विजय की पार्टी, उनकी एंट्री हुई है, तो यहाँ पर तीसरे कोण के रूप में एंट्री हुई है। इसके लिए बहुत ज्यादा ये दिलचस्प माना जा रहा चुनाव। अच्छा, जो विजय है वो टीएमके के अध्यक्ष है, वो 2 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। पहला तो तिरुचिरापल्ली ईस्ट से और पेरुमपल्ली से, यहाँ पर ये चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन देखा जा रहा है कि टीवीके यहाँ से चुनाव मतलब बढ़त बनाए हुए है। जी, क्या लग रहा है, क्या किसकी सरकार वहां बन सकती है मधुमिता? अब नजर आ रहा है भाई, विजय आ रहे हैं, विजय आ रहे हैं, क्योंकि विजय ने भी बहुत मेहनत की थी और लोग पसंद भी करते हैं विजय को, क्योंकि वो अभिनेता भी रहे हैं और जमीनी स्तर पर उन्होंने काम करने की कोशिश की ये है। आप बड़ी खबर, बड़ी ब्रेक कर रही हैं, हमारी सहयोगी हैं मधुमिता, इन्होंने ब्रेक किया कि बीजे की विजय होती हुई नजर आ रही है और विजय वापसी कर रहे हैं। और एक बड़ा चेहरा है विजय चूंकि फिल्म अभिनेता है और लोगों ने उनके पे भरोसा जताया और कहीं ना कहीं वहां विजय होते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हम बात करें वहीं अब फिर से हम चलेंगे, चूंकि देखिए बार बार आज अगर चर्चा है तो सिर्फ बंगाल की है, क्योंकि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का सत्ता में आना यह बहुत बड़ी बात है, बहुत ही बड़ी बात है। क्योंकि जब हम लोग चुनाव प्रचार के दरमियान देख रहे थे तो यह कह पाना मुश्किल था कि भारतीय जनता पार्टी वहां वापसी कर रही है, मगर आज जिस तरीके से स्क्रीन पे दिख रहा है वो यही दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत में बंगाल में वापसी कर रही है। मानुस माटी जिस तरीके से एक माहौल बनाया गया वो अब लग रहा है भारतीय जनता पार्टी सफल होती हुई दिख रही है। मधुमिता, आप ममता जहां से चुनाव लड़ रही हैं और शुभेंदु अधिकारी, इन दोनों सीटों पे कुछ आपके पास आया है क्या खबर? जी, अभी यहाँ पर जो अपडेट आ रही है वो ये कि यहाँ पर ममता बनर्जी आगे चल रही है, लेकिन यहाँ बीजेपी, मगर 2 सीटों से शुभेंदु अधिकारी चुनाव लड़ रहे थे, 2 जगह से चुनाव लड़ रहे थे शुभेंदु अधिकारी, तो कहां से शुभेंदु पीछे चल रहे हैं? शुभेंदु आगे चल रहे हैं। अच्छा जी, और ममता कहां से आगे चल रही हैं? ममता बनर्जी अपनी सीट भवानीपुर सीट से आगे चल रही हैं और वो
बढ़त बनाए हुए लगातार वो बढ़त बनाए हुए वो सीट निकाल भी लेंगी मधुमिता, वहां से वो निकाल लेंगी सीट को, क्योंकि वो अपनी सीट पर वो हमेशा जीतती रही हैं और इस बार भी यही दावा किया जा रहा है कि वो अपनी सीट एक बार फिर से निकालेंगी। ये खैर ममता का देखिए, अगर विधानसभा की बात करी जाए तो वहां वो अपनी सीट बचा लेंगी, मगर निश्चित रूप में पार्टी को सत्ता में वापसी नहीं हो पा रही है। तो अब जिस तरीके से आप सबको मैंने बताया कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी वहां प्रचंड बहुमत में आ रही है और केरलम में यूडीएफ सत्ता में वापसी करती हुई आ रही है। बने रहे न्यूज़ 7 हिंदी के साथ। आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम। HERO, हीरो।